सामिन मोहतरम, आज मैं काफ़ी अरसे के बाद आपके सामने एक नहायत ही अहम टॉपिक के लिहाज से हाज़िर हुआ हूँ। आजकल जो मसला ईद के चाँद को लेके आवाम के अंदर गर्दिश कर रहा है, उसके हवाले से मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। मुख्तसर टाइम के अंदर मैं आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला के फ़तावा रज़विया से इंशाअल्लाह आपके सामने वही मामला कि जो अब पैदा हुआ कि गवाहियाँ मिली और हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ, उसके ऊपर फिर लगव हुज्जतें कायम की गई, वो सारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने इस क्लिप के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा। तो बिला तख़ीर बिला तमहीद हम आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला के फ़तावा की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास फ़तावा रज़विया है और इसकी जिल्द नंबर 10 है। इसके अंदर वही सिचुएशन जो आज पैदा हो चुकी है, वो उस वक़्त आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला ने उसका ज़िक्र इस जिल्द नंबर 10 के अंदर सफ़ा नंबर 455 पर किया। मैं पहले इसकी थोड़ी सी वज़ाहत जो है वो आपके सामने रख दूं, क्योंकि फ़तावा तो मेरे सामने है, इंशाअल्लाह मैं आपके सामने पढ़ूँगा वही सिचुएशन जो आज पैदा की गई और उसके ऊपर मुफ्तियान किराम के फ़तवे आए। मैं ये वाज़े कर दूँ कि मैं बहुत मजबूरी के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि हमने तो उनकी बातें मानी कि जिन अवाम ने और जिन कई जो है वो गद्दी नशीनों ने ये कहा कि हमने तो मुफ्तियान किराम के फ़तवों पर अमल किया है, तो लिहाजा अगर ज़्यादा बात है तो हमने रुखसत पर अमल किया, तुमने अज़ीमत पर अमल किया और तुमने जुमे को रोज़ा रख लिया और हमने जुमेरात को ईद कर ली और जुमे को रोज़ा रखा। तो वो सारी इंशाअल्लाह मैं आगे गुफ्तगू करूँगा फ़तावा पेश करके, इबारत पेश करके कि इसके अंदर किन किन लोग जो हैं वो बाजमात जो है वो गिर पड़े हुकूमत के आगे और उनकी आगे जो लग हुज्जतें थी वो क्या थी, वो सारी इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपके सामने वाज़े करूँगा। तो मेरा हरगिज़ ये जो मेरा ये क्लिप है या मेरे अल्फाज हैं, ये उन लोगों को हिट करने के लिए नहीं है। इस तरह मौलाना इलियास सत्तार कादरी रज़वी दामद बरकातुहु आलिया, वो तो ख़ुद जो हैं वो मुफ्तियान किराम के फ़तवों के लिहाज से उन्होंने आगे जो है वो अमल किया और आगे अपना वो मामला उन्होंने वाज़े किया। तो वो लोग के जो अब डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली हाफ़िज़हुल्लाह ताला उनके फ़तवे को गलत साबित करने के लिहाज से बार बार बहस छेड़ के बैठे हुए हैं, उनके लिहाज से मैं फ़तावाजात पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे पास कुरान है, हमारे पास हदीस है और आज आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला का फ़तवा भी है। बाकी इंशाअल्लाह गुफ्तगू मैं बाद में करूँगा। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला ने 455 सफ़ा जिल्द नंबर 10 के अंदर इस मसले की वजाहत की। शुरू में आपने लिखा कि तंबीह, यानी मसला वाज़े किया और आगे जाके आपने लिखा तंबीह। आजकल इस्लामी रियासतों में भी काम अक्सर बेइल्म होते हैं, तो आलिम दीन उन पर भी मुक़द्दम हैं और वक्त इख्तिलाफ फ़तवा आलिम पर ही अमल वाजिब है। यानी जो आलिम फ़तवा देगा उस पर ही इख्तिलाफ के वक्त जो आलिम फ़तवा देगा उस पर ही अमल वाजिब होगा। अब जो आलिम है वो फ़तवा क्या देगा, ऐसा तो नहीं है कि अब सिचुएशन तो ये है कि आगे आपने लिखा हिकायत के तौर पर कि इमामुल हरमैन अबुल मुआली रहमहुल्लाह ताला के ज़माना में बादशाह वक्त के यहाँ 29 के हिलाल पर गवाहियाँ गुज़री। वही सिचुएशन जो अब हुई कि 29 के चांद पर आगे जो है वो गवाहियाँ उनको मिल गई, बहुक्म सुल्तान ऐलान हुआ कि कल ईद है। नहीं, हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया। वही मामला हुआ जो आज के दौर में हुआ है, वही मामला उस वक़्त हुआ। तो अब फतवा तो ये देना चाहिए था कि इंतशार फैल जाएगा, फितना फैल जाएगा, बादशाह की तरफ से है और उस वक़्त का बादशाह और आज का बादशाह उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क, और उस वक़्त का दौर और आज का दौर उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क। कि आज वो लोग ये कहने वाले कि जी लोगों तक कैसे बात पहुंचती, लोगों को कैसे पता चलता, लोगों को जो है वो सुबह उठते और इतनी देर रात ऐलान हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये सारी जो लग हुज्जतें वो कायम कर रहे हैं। उस वक़्त तो ये ज़्यादा मामला था, ज़्यादा फितने का डर था और ऐसा हुआ भी आगे इबारत में आ रहा है कि उस वक़्त तो कोई सोशल मीडिया का मामला नहीं था और कोई उस वक़्त ख़त का दौर था, तो ख़त पहुँचते हुए भी टाइम लगना था, तो वो सारे मामलात थे। तो बादशाह वक्त का पैगाम तो उस वक़्त चूँकि बादशाह के जो आगे ग़ुलाम होते हैं वो तो सारे फैले हुए होते हैं और उसका पैगाम तो जल्दी अवाम के अंदर पहुँच जाता है।
लेकिन ये आलिम दीन थे, इन्होंने उस वक़्त क्या अमल किया? क्या ये कहा कि आप जो हैं वो ईद कर लें, फितने के डर से हम ईद कर लेंगे और उसके बाद फिर हम रोज़े की कज़ा रख लेंगे? क्या ऐसा कोई मामला किया या कुछ और किया? तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इमामुल हरमैन अबुल माली रहमतुल्लाह ताला ऐसे उस वक़्त के इमाम होते थे, तो इस वजह से दीन उस वक़्त सर बुलंदी जो है वो दीन की थी। तो आज अगर इस तरह के मामले होंगे तो फिर तो वो यूरोप और कुफर खुश होगा कि इनका फ़र्ज़ ऐन हमने छुड़ाया है, और ये फितने के और इतने अमन पसंद है कि अपने फ़र्ज़ ऐन को ये छोड़ देते हैं और कहते हैं जी हम तो अमन पर अमल करेंगे और फितने के डर से हम फ़र्ज़ ऐन को भी छोड़ देते हैं। तो अब जो हैं वो लिखते हैं कि ये ख़बर इमामुल हरमैन को पहुँची, गवाहियाँ काबिल कबूल ना थी, गवाहियाँ मिली थी लेकिन फरमाते हैं वो काबिल कबूल नहीं थी। इमाम अबुल माली रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं वो काबिल कबूल ना थी। इमाम के हुक्म से मान दूसरा ऐलान हुआ। इमाम अबुल माली रहमतुल्लाह ताला ने फ़ौरन दूसरा ऐलान कर दिया कि बाहुक्म इमाम अबुल माली कल रोज़ा है। ये ऐलान हो गया इमामुल हरमैन इमाम अबुल माली रहमतुल्लाह ताला की तरफ से बादशाह के हुक्म के ख़िलाफ़। उस वक़्त फितने का ज़्यादा डर था और आगे वो मामला हुआ भी कि सुबह को तमाम शहर रोज़ादार उठा। हासिदों ने ये ख़बर खूब रंग जो है वो करके बादशाह तक पहुँचाई कि अगर इमाम चाहें तो सल्तनत छीन लें। मुलाहिज़ा हो कि अगर उन्हीं का हुक्म माना गया और हुक्म सुल्तान की कुछ परवाह ना हुई, यानी अगर उन्हीं का हुक्म माना जाने लगा फिर तो बादशाह सलामत आपकी बादशाहती जाती रहेगी। यानी लोगों ने वो रंग बिरंगी बातें करके इमाम साहब के ख़िलाफ़ उस वक़्त वरगलाना शुरू कर दिया, यानी फितना उस वक़्त फैल गया। लेकिन उस वक़्त वो इमाम थे वक्त के, उनको ये डर नहीं था कि सुबह फितना फैलेगा, ये होगा वो होगा। उन्होंने शरीयत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा और फरमाया बादशाह ने बर अफरोख्ता होकर चौबदार भेजे कि जैसे बैठे हैं तशरीफ़ लाएँ। यानी उनकी तरफ पैगाम भेजा गया कि इमाम अबुल माली रहमतुल्लाह ताला जैसे हैं वैसे ही मेरे दरबार में हाज़िर हो जाएं। इमाम एक जुब्बा पहने थे, वैसे ही दरबार में रौनक अफरोज़ हुए। इश्तियाल शाही दोबाला हुआ कि लिबास दरबारी ना था, यानी आप चूँकि जुब्बा में थे और जुब्बा में ही तशरीफ़ ले आए। तो उन्होंने कहा कि ये तो शायर निशान नहीं कि बादशाह के सामने ऐसे लिबास में आया जाए। तो बादशाह ने पूछ लिया कि आप ऐसे लिबास में क्यों आए हैं? तो फरमाया अतात उलुल अम्र वाजिब है, बादशाह की अतात वाजिब है, ये होता है इमाम। अब बादशाह भी हैरान था कि एक तरफ मैं रमज़ान का जो ईद का ऐलान करता हूँ तो मेरी अतात नहीं की जाती, दूसरी तरफ मैंने कहा जैसे हो वैसे ही आ जाओ तो ये कह रहे हैं कि बादशाह की अतात लाजिम थी। ये अजीब मामला है। तो हुक्म था जैसे बैठे हैं आ जाएं। मैं यूं ही बैठा था चला आया। बादशाह ने पूछा ना कि ऐसे लिबास में क्यों आए? तो कहा कि आपका हुक्म था ऐसे ही आ जाएं। तो जो बादशाह का हुक्म होता है, हुक्मरान का हुक्म होता है, मैं जो है वो फिर रियाया को मानना पड़ता है, तो मैं ऐसे ही आ गया। तो इससे पता चला कि बादशाह भी कोई काफिर नहीं था बल्कि मुसलमान था, और फिर कोई आम बादशाह नहीं था आज के बादशाहों की तरह, बल्कि इनसे तो कई दर्जे अच्छा था। तो आपने फरमाया, वो बादशाह ने कहा कि ऐलान जो है वो ऐलान खिलाफ पर क्या बाइस था? मैंने जो ऐलान किया उसके ख़िलाफ़ आपने क्यों किया? फरमाया इंतज़ाम दुनिया तुम्हारे सुपुर्द है और इंतज़ाम दीन हमारे मुताल्लिक। बादशाह पर हैबत तारी हो गई हक़ की, तो बादशाह सलामत ने जो है वो उनको रुखसत किया, और जिन लोगों ने उनके ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी की थी उनको सज़ा दी बादशाह ने। तो उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने भी हक़ को गलबा दिया। इमाम साहब के जो है वो जब इमाम साहब बादशाह के मुकाबले में आए तो उस वक़्त के लोगों ने तो बड़ी कोशिश की फितना फैलाने की, सारा कुछ करने की, लेकिन वो रब है कि उन्होंने रब की शरीयत पर अमल किया, और शरीयत पर अमल करते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी सामने और अल्लाह तबारक व तआला का कलाम था सामने, उस पर अमल करते हुए उन्होंने कहा नहीं नहीं सुबह रोज़ा है। तो आज बहुत सारे वो सूफ़ी के जो तकवे के दर्स देते थे कि जी मौलवी तो वैसे ही फतवे पर अमल करते हैं, मौलवियों का तो काम है फतवा देना, आज वो भी इस गंगा में उन्होंने भी हाथ धो लिए और वो भी उन मुफ्तियों के फतवों पर बह गए कि जिन मुफ्तियों ने शरीयत की धज्जियाँ उड़ाई और शरीयत को पश से पुश डालकर ये फतवा दे दिया। ये कैसा फतवा है? क्या उनके पास सोर्सेज हैं कि वो ये कह रही हैं तो फिर वो ये कहते कि हमने उनका ऐलान मानना है? वो कह रहे हैं कि गलत है, चांद नहीं निकला, उसके बावजूद उन्होंने फिर कहा कि जी कज़ा रख लेंगे, अदा का वक्त अभी जो है वो मौजूद है, और अदा का वक्त होते हुए फिर बाद के अंदर वो कह रहे हैं जी कज़ा रख लेंगे।
तो ये इमाम थे कि जिन्होंने शरीयत को मद्देनज़र रखा। और ये आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि आज फ़लाँ जो हैं वो शख्सियत ज़िंदा होती तो वो भी आज यही फ़ैसला करती जो फ़लाँ मुफ्ती साहब ने किया था, जो फ़लाँ मुफ्ती साहब ने किया था। तो उन्होंने तो कुछ लिखा नहीं, लेकिन आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला ने लिखा है। ये भी शख्सियत हैं जो गुज़र चुकी हैं और आला हज़रत ने लिख के ये वाज़े किया कि उस वक़्त भी ऐसा हुआ तो किसी मुफ्ती पर यह नहीं कि वो कहे कि जी कोई तारीख़ के अंदर दिखाए ऐसा कि ऐसा मामला हुआ हो तो किसी मुफ्ती ने कहा कि ठीक है ईद कर लेते हैं बाद में कज़ा रख लेंगे। ऐसा कभी मामला नहीं हुआ। और तारीख़ के अंदर अगर मैं हवाला दे रहा हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से, मेरे पास कुरान की आयत मौजूद है। अगर कोई बंदा कहे कि जी आप अशरफ आसिफ जलाली हफ़िज़हुल्लाह ताला के कॉल पर अमल कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ उनके कॉल पर अमल नहीं कर रहा। कोई डायरेक्ट आके भी हमसे बात करना चाहे तो उसके पास सिवाय फासिद क्यासों के और कुछ भी नहीं होगा। और अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे पास रब का कुरान भी होगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी होगी, और अल्लाह के फ़ज़ल से आला हज़रत के फ़तावा से ये हिकायत भी मौजूद होगी जो आला हज़रत ने अपने फ़तावा के अंदर फ़िक़्ह को बयान करते हुए, मसला बयान करते हुए आला हज़रत ने लिखा कि अगर ऐसा मामला हो जाए तो इमाम पर और वक्त के आलिम पर क्या वाजिब है। वो ये ना देखे कि फ़ितना हो जाएगा। मैंने पहले भी वाज़े किया कि उस वक़्त फ़ितने का ज़्यादा डर था। आम जो है वो कल अनाम उनकी तरह अनाम की तरह अवाम, तो उनसे तो हमारी कोई बात नहीं। हमारी बात है मुफ्तियान किराम से कि जिन्होंने फ़तवा दिया। क्यों फ़तवा दिया ऐसा कि जो सराहतन शरीयत के ख़िलाफ़ है, और वो लोग के जो तक़वे के दर्स देते थे वो क्यों उनके फ़तवों में बह गए कि जी मौलवी तो फतवे देते हैं। तो ये तो फिर ऐसे ही हुआ कि अपनी मर्ज़ी आई तो तकवे पे अमल कर लिया, अपनी मर्ज़ी आई तो फिर उस फतवे पे अमल कर लिया कि जिसमें शरीयत का कोई मामला नहीं था। सारी ज़िंदगी हमें ये दर्स मिलते रहे कि शरीयत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करो, शरीयत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करो। उसके ख़िलाफ़ कोई भी आ जाए तो उस पर अमल ना करो। हमारे पीरान निज़ाम हों, हमारे उस्ताद किराम हों, वो सब यही हमें सिखाते रहे और हमने यही सीखा कि जब शरीयत का मामला हो तो फिर शरीयत पर अमल करेंगे, फिर किसी के नहीं सुनेंगे। तो अल्लाह के फ़ज़ल से हमने तकलीद नहीं की। जिन्होंने तकलीद की उन्होंने तो की होगी, हमने अंधी तकलीद नहीं की, बल्कि हमारे सामने कुरान था, हमारे सामने हदीस थी और हमारे सामने फ़तावा जात थे। उसकी रोशनी के अंदर अल्लाह के फ़ज़ल से हमने ये मामला किया। क़यामत के दिन अगर रब की बारगाह में कोई जुर्म साबित भी होता है तो इज्तिहाद के लिहाज से एक अजर तो मिलेगा, लेकिन अगर इनका जुर्म साबित हुआ तो डबल जुर्म साबित होता है इनका। हमारा तो ये होगा कि जी ईद के दिन जो है वो रोज़ा रखवा दिया, हालांकि ऐसा होगा नहीं, हमें पक्का यकीन है। और इनके भी यही फतावा जात थे, क्योंकि इन्होंने लफ्ज़ बोले कि जी गलत था, वो जो ऐलान हुआ वो गलत था और चाँद नहीं नज़र आया, इन्होंने भी यही कहा। तो उसके बाद ये चीज़ वाज़े हो जाती है कि चाँद नज़र नहीं आया। और फतावा जात के अंदर मौजूद है, मेरे पास फतावा मौजूद हैं जिनके अंदर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के लिहाज से उनकी तरफ मंसूब करके अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह ताला के साहबजादे के दस्तखत मौजूद हैं, उनके फतवे मौजूद हैं कि जिसके अंदर मुफ्ती साहब का ये कौल मौजूद है कि जी असल ईद तो जुम्मे के दिन बनती है। तो जब असल ईद जुम्मे के दिन बनती है तो जुम्मे को रोज़ा रखवाना और जुम्मे रात को ईद करवाना ये किस शरीयत के मुताबिक था? तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सिर्फ हुज्जतें हैं, लग़्व हुज्जतें और फासिद क्यास हैं कि जिनके मुकाबले जो फासिद क्यास और लग़्व हुज्जतें वो तो वैसे ही मुकाबले के अंदर कुरान की आयत है, मुकाबले के अंदर हदीस रसूल अलैहि सलाम है। और फिर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला का फ़तवा भी मैंने पेश किया। तो अल्लाह तबारक ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर में फिर कह दूँ कि मेरा जो ये गुफ्तगू थी वो सिर्फ़ उनके लिए थी कि जिन्होंने ये डंका बजाया हुआ है कि नहीं अमल तो उस पर करना चाहिए था जिस पर वो लोग थे। तो मैं पूछता हूँ क्या दलील है आपके पास कि उन पर अमल करना चाहिए था? हमारे पास तो कुरान है, क्या कुरान को छोड़ दें? या तो ये को कुरान को छोड़ दो, हदीस को छोड़ दो, आला हज़रत को छोड़ दो, अकाबिरीन को छोड़ दो, तो फिर जो है वो हमारे सामने आओ कि आपके पास क्या दलील है। या तो फिर हम इनको छोड़ें और तुम्हारी बात पे अमल करें, या आपकी बात को छोड़ें तो हम इन पर अमल करें। तो अल्लाह के फ़ज़ल से हमें जो तालीम दी गई है वो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकाबिरीन की सोच और अकाबिरीन की जो मनहज है उस पर अमल करना। अल्लाह हम सब का हम नासिर हो। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।